दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब और रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है, और उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में से एक है स्कॉटलैंड का ओवरटाउन ब्रिज। 1950 के दशक से इस ब्रिज के साथ एक बेहद अजीब पैटर्न जुड़ा हुआ है। यहाँ कई ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई जहाँ कुत्ते अचानक ब्रिज के एक खास हिस्से से नीचे कूद गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, ज्यादातर मामलों में उन्होंने लगभग एक ही जगह से छलांग लगाई। जो कुत्ते नीचे कूदते उनमें से कई तुरंत मर जाते और कुछ जो बच जाते वो दोबारा उसी जगह लौटकर फिर से कूदने की कोशिश करते। समय के साथ ऐसे 50 से ज्यादा मामले सामने आए और फिर शुरू हुई इसकी जांच। साल 2010 में एनिमल बिहेवियरिस्ट डेविड सैंड्स ने इस केस को स्टडी किया। उनका मानना था कुत्ते वहां मौजूद किसी अजीब गंध से आकर्षित होकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हर कोई इस जवाब से सहमत नहीं था। कई लोकल लोग और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स आज भी मानते हैं इस जगह के आसपास कुछ ऐसा है जो जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। उनका दावा है कि कुत्ते वहां किसी तरह का मानसिक दबाव महसूस करते हैं जो उन्हें नीचे कूदने के लिए मजबूर करता है। आज तक इस ब्रिज का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। कुछ लोग इसे साइंस मानते हैं और कुछ इसे किसी अनजानी ताकत का असर। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ओवरटाउन ब्रिज आज भी दुनिया की सबसे अजीब और अनसुलझी जगहों में गिना जाता है। 6 दिसंबर 1917 कनाडा के हैलिफैक्स बंदरगाह पर एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी इतिहास के सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर विस्फोटों में गिना जाता है। उस दिन 2 जहाज, एक फ्रेंच कार्गो शिप एस मोंट ब्लांक और दूसरा नॉर्वेजियन जहाज एस सिमो, आपस में टकरा गए। सामान्य टक्कर जैसी दिखने वाली इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था, क्योंकि फ्रेंच जहाज पूरी तरह विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ था। उसमें TNT, बेंजोल और कई खतरनाक केमिकल्स मौजूद थे जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए यूरोप भेजे जा रहे थे। नेविगेशन की गलती के कारण दोनों जहाज टकरा गए। टक्कर के बाद जहाज में आग लग गई। किनारे खड़े लोग इस दृश्य को देखने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। खैर, कुछ ही देर बाद पूरा जहाज एक भयानक धमाके के साथ फट गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि करीब 2000 लोगों की मौत हो गई और 9000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके का असर इतना बड़ा था कि 80 किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूट गई और उसकी शॉक वेव्स 400 किलोमीटर तक महसूस की गई। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। धमाके के बाद बंदरगाह में एक विशाल लहर उठी जिसने आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचाया। पानी कई मीटर ऊपर तक उठ गया और आसपास के तटीय क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। और आज भी हैलिफैक्स ब्लास्ट को दुनिया की सबसे विनाशकारी घटनाओं में याद किया जाता है। साल 1982 में अमेरिका के शिकागो शहर में अचानक कुछ लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जांच में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन लोगों की मौत हुई थी उन्होंने एक ही दवा ली थी, टाइलेनॉल। टाइलेनॉल एक काम दर्द की दवा थी जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब उन कैप्सूल्स की जांच हुई तो पता चला कि उनमें साइनाइड मिलाया गया था, और इतनी मात्रा में कि सिर्फ एक कैप्सूल किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी था। साइनाइड एक बेहद खतरनाक जहर है जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन लेने से रोक देता है और कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो सकती है। जैसे ही ये खबर सामने आई, टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने बाजार से 30 मिलियन बोतलें वापस मंगा ली। उस समय ये दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्ट रिकॉल्स में से एक था। लोगों से कहा गया अगर उनके पास ये दवा है तो उसे इस्तेमाल ना करें और वापस कर दें। FBI और पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जो सामने आया उसने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया। जांच में पता चला ये गड़बड़ी फैक्ट्री में नहीं हुई थी। किसी ने दवा खरीदकर कैप्सूल खोलकर उनमें साइनाइड मिलाया और फिर उन्हें दोबारा पैक करके बाजार में रख दिया। सबसे रहस्यमयी बात यह थी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी
असल अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया। कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी पर आधिकारिक आरोप साबित नहीं हुआ। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया बदल दी। इसके बाद दवाइयों और खाने की चीजों में टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग को जरूरी बनाया गया। आज हम जो सील्ड पैकेज देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी केस का हाथ है। और यही वजह है कि ये घटना आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं स्पेस और एलियन से जुड़ी एक ऐसी थ्योरी की जिसने दशकों से लोगों की कल्पना को जिंदा रखा है। एक ऐसी रहस्यमयी चीज जिसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार एक अज्ञात सैटेलाइट हजारों सालों से पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है और इंसानों को देख रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये कोई इंसानी तकनीक नहीं, बल्कि किसी प्राचीन एलियन सभ्यता का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है। कंस्पिरेसी थ्योरी मानने वालों के अनुसार ये सैटेलाइट करीब 13,000 सालों से पृथ्वी के आसपास मौजूद है और इसका उद्देश्य इंसानी सभ्यता को ऑब्जर्व करना है। इस कहानी की शुरुआत अक्सर निकोला टेस्ला से जोड़ी जाती है। साल 1899 में टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपने हाई वोल्टेज उपकरणों पर कुछ अजीब रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किए। उनका मानना था ये सिग्नल किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहे हो सकते हैं। बाद में कई लोगों ने दावा किया कि शायद यही सिग्नल ब्लैक नाइट सैटेलाइट से जुड़े हुए थे। हालांकि उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि इन सिग्नल्स की असली वजह पता लगाई जा सके। इसके बाद भी कई बार ऐसे रहस्यमय सिग्नल रिकॉर्ड किए गए जिनका साफ जवाब कभी नहीं मिल पाया और हर बार इस थ्योरी का नाम फिर सामने आने लगा। आज भी कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक मिथक और गलत समझी गई घटनाओं का नतीजा। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद यही वजह है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय स्पेस थ्योरीज में गिना जाता है। 22 नवंबर 1987 अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी टीवी इतिहास की सबसे अजीब हैकिंग घटनाओं में गिना जाता है। उस रात एक टीवी चैनल पर सामान्य प्रसारण चल रहा था। तभी अचानक सिग्नल कट गया और स्क्रीन पर एक अजीब इंसान दिखाई दिया। उसने मैक्स हेडरूम का मास्क पहन रखा था, जो उस समय का एक काफी लोकप्रिय काल्पनिक कैरेक्टर था। वो कैमरे के सामने आया और अजीब बेतरतीब बातें करने लगा। कुछ सेकंड बाद चैनल ने दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद एक दूसरा टीवी चैनल भी अचानक हैक हो गया और वहां फिर वही मास्क पहना इंसान दिखाई दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, उस समय ऐसा सिग्नल हाईजैक करना बेहद मुश्किल माना जाता था। इसके लिए टीवी स्टेशन के ब्रॉडकास्ट सिस्टम को तकनीकी तरीके से बाधित करना पड़ता था और यहाँ 2 अलग अलग चैनलों के सिग्नल सफलतापूर्वक हाईजैक किए गए थे, जिससे साफ था ये काम किसी टेक्निकल एक्सपर्ट ने किया था। घटना के बाद अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की। कई कोशिशें हुई, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान कभी नहीं हो सकी। आज भी ये मामला पूरी तरह अनसुलझा है और इसी वजह से मैक्स हेडरूम सिग्नल हाईजैकिंग आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अजीब ब्रॉडकास्ट घटनाओं में गिनी जाती है। 23 मई 1964 इंग्लैंड के सोलवे फर्थ इलाके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने लोगों को आज तक उलझा कर रखा है। उस दिन जिम टेम्पल्टन नाम के एक फायरमैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ पिकनिक पर गए थे। वो अपनी बेटी की कुछ सामान्य तस्वीरें ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन असली रहस्य बाद में शुरू हुआ। जब जिम ने तस्वीरें डेवलप करवाई तो एक फोटो में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो खुद हैरान रह गए। उनकी बेटी के पीछे एक अजीब सा फिगर दिखाई दे रहा था जो किसी एस्ट्रोनॉट या स्पेसमैन जैसा लग रहा था। जिम का कहना था जब उन्होंने फोटो ली थी वहां कोई और मौजूद ही नहीं था और उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, मीडिया ने इसे एक रहस्यमय घटना की तरह कवर करना शुरू कर दिया। मामला इतना बड़ा हो गया कि फोटोग्राफी कंपनी कोडक ने भी तस्वीर की जांच की। जांच के बाद कहा गया तस्वीर में किसी तरह की छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले। फोटो असली लग रही थी, लेकिन सवाल अब भी वही था,
अगर वहां कोई नहीं था तो तस्वीर में वो फिगर आया कहां से? आज भी इस घटना का कोई साफ जवाब नहीं है और यही वजह है कि यह रहस्य आज भी सोलवे फर्द स्पेसमैन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इन रहस्यमय घटनाओं में सबसे ज्यादा कौन सी घटना अजीब लगी तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।